Conflict happens at the dinner table, in the classroom, even over something tiny. So, how can adults keep calm and steer things back on track instead of losing their temper? Thank you, Divya. I mean, this is one practical question which we keep hearing from the parents very often कि मैम अब तो बात करना मुश्किल है, बात करते हैं तो लड़ाई हो जाती है, आर्ग्यूमेंट हो जाती है, हम खाना खाने इकट्ठे बैठते हैं, आप कहते हैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, हम खाना खाने इकट्ठे बैठते हैं, वहां लड़ाई हो जाती है, क्लासरूम में बात करते हैं तो आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाती है. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एडल्ट्स, लाइक अभी स्तुति मैम ने जैसे कहा, हम एडल्ट्स हैं, हमें बच्चा बनना अलाउड नहीं है, तो कहीं ना कहीं एडल्ट बिहेवियर हमसे ही शो होगा. एंड बिलीव मी, एज एडल्ट्स वी हैव टू सेट द इमोशनल थर्मोस्टेट. लाइक मैम सेड, अगर हमारा इनर स्टेट स्टेडी है, अगर हम काम हैं, तो बच्चे हमसे यही सीखते हैं कि जो बड़ी बड़ी फीलिंग्स हैं उनको भी मैनेज किया जा सकता है. अब लेट्स टॉक अबाउट सम प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज. एज पेरेंट्स हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अपना इमोशनल स्टेट चेक करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. अगर आपको लगता है कि आप इरिटेटेड हैं या किसी बात का कोई गुस्सा है या आप थके हुए हैं या ऑलरेडी ट्रिगर्ड हैं, उस टाइम पे रिएक्टिविटी बिकम्स मोर लाइकली. ऐसा कोई भी बात आप करेंगे जब आपकी अपनी इमोशनल स्टेट डिस्टर्ब्ड है, वो सामने से एक क्विक रिस्पॉन्स आपको ज़रूर मिलेगा. सो ऐसे में एक क्विक मेंटल पॉज टू चेक, एम आई reacting or responding? I think that will buy you some space and time. We can use some grounding tools, to again let our nervous system cool down. Grounding tools जैसे कि take a slow breath or count backwards from 5 to 1. This is something very commonly you've heard. Or try to unclench your jaw. जब गुस्सा आता है सबसे पहले हमारे फेशियल मसल्स टाइट हो जाते हैं. या और कुछ नहीं, आप अपने दोनों पैरों का, आप चप्पल उतारिए, दोनों पैरों को आराम से जमीन पर रखिए, so that the entire sole of your foot is touching the ground. So this again helps your nervous system cool down instantly. Then something very important which I want to bring here as a strategy is, it's very important to name the conflict neutrally. Now what do I mean by this? Instead of blaming, आप हमेशा लेट होते हो, आपकी वजह से खाना ठंडा हो जाता है, 10 बार आवाजें लगानी पड़ती हैं, तब तक आप सुनते नहीं हो, आप टीवी में बिजी हो, फोन में बिजी हो, आपको कॉल करके बुलाना पड़ रहा है. Let's just try to change the tone. Maybe instead of just blaming, if we can just be a little neutral. Okay, dinner is getting cold because we are all waiting, let's try doing it. I think this is going to not be a stimulus to invite another kind of a reaction from your team. Then another important thing is to focus on the solution, not the position. प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? जब हम किसी कॉन्फ्लिक्ट में ये डिसाइड करने लगते हैं कि सही कौन है और गलत कौन है. द मिनट आर कॉन्वर्जेशन शिफ्ट्स टू पोजिशंस, हु इज राइट, इट बिकम्स अ डिफेंस बैटल. सो उसकी जगह पे लेट्स टॉक अबाउट जो प्रॉब्लम हुई है उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है. हाउ कैन वी फिक्स दिस? क्लास में कैन वी मेक सम रूल्स, maybe some fair ones wherein both of us are neutral, and maybe this is kind of an example we are setting for the entire class to follow on from here. Then we also need to keep our language respectful. Believe me, I am talking out of my experience. जब गुस्सा आता है, लड़ाई आती है, आजकल तो बच्चों के मुंह पे भी कसवर्ड्स ऐसे चढ़े हुए, और कब वो अनफिल्टर होके पेरेंट्स के आगे पे निकल जाते हैं पता नहीं चलता. उल्टा पेरेंट्स भी कई बार होता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट, कन्फ्लिक्ट हैपनिंग, एंड देन द लैंग्वेज बिकम्स वेरी वेरी डिसरिस्पेक्टफुल. छोटा सा एग्जांपल, instead of using I statements, can we or using sarcasm or ultimatums, can we say, okay, आई फील वरिड, आई फील कंसर्न जब आपके लास्ट मिनट तक सिलेबस नहीं कंप्लीट होता, आई फील कंसर्न जब आपका प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट रह जाता है. इससे क्या होगा कि हमारी टोन कंस्ट्रक्टिव होगी, और अगर हमारी टोन कंस्ट्रक्टिव है, आगे से आंसर्स भी हम एक कंस्ट्रक्टिव टोन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. Then another thing is, we should all try to be a little more humble. We should try to model our repair and closure of the argument, rather than just stomping to the other rooms or saying ये तो हर बार की बात है, हर बार ऐसे ही होता है, तुम निकल जाते हो, बात नहीं खत्म करते हो. Let's try to circle back after a flare, if that's an option. We can simply go to the child and say, okay, we both got frustrated, we both got angry. अब एक काम करते हैं, चलो इसको डिस्कस करते हैं, ताकि आगे कभी ये प्रॉब्लम आती है तो हम क्या कर सकते हैं, मैं क्या डिफरेंटली कर सकती हूँ, आप क्या कर सकते हैं, सो दैट ये प्रॉब्लम दोबारा रिपीट ना हो. इससे क्या होगा? इट विल नॉर्मलाइज द हेल्दी रिकवरी आफ्टर अ कॉन्फ्लिक्ट.
And I would say, to sum it all, emotional composure, it is a teachable skill. For adults, first पहले अपना मास्क लगाना है, फिर दूसरों की मदद करनी है. So emotional composure for yourself, then for your children, because I think your calm presence is often the most powerful de-escalation tool.